किसी को निकलना होगा दिख रहा सबको विजिबल हो रहा है दिख रहा है ठीक है देखो हमने अभी फुल लूप पढ़ा था है ना तो फोर और वाइल लूप का जो बेसिकली काम है वो सेम ही पर कुछ चीजों पे या कहीं कहीं ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट वाइल लूप की थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना और ये बहुत प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि फोर लूप और वाइल लूप में बेसिक डिफरेंस क्या है तो पहले वाइल लूप समझ लेते हैं है ना वाइल लूप का काम इटरेट करने का ही है तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है फोर लूप से एक तो ये डिफरेंस हो सकता है कि सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है देखिए फोर लूप में क्या होता है इनलाइन स्टेटमेंट है इनिशियलाइज फिर कंडीशन फिर स्टेटमेंट फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में होता है ना यहाँ सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है सबसे पहले क्या होता है इनिशियलाइजेशन वाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा उसके बाद वाइल में जाएगा कंडीशन के लिए वेट करेगा कंडीशन चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स है ट्रू हैगा तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट और देखो ये ध्यान रखना कि वाइल लूप में अगर नंबर फॉर्मेट है वाइल लूप में अगर कंडीशन नंबर टाइप की है तो ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा नहीं तो वाइल लूप में कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा ही आएगा और फॉर लूप में आपको क्या लगाना पड़ेगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट फॉर लूप का यूज नॉर्मली केसेस में नंबर्स फॉर्मेट के लिए ज़्यादा होता है बट वाइल लूप का यूज जरूरी नहीं कि नंबर के लिए ही इसका काम वाइल मतलब कब तक चलाना जब तक कि वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स ना हो जाए अब वो स्टेटमेंट एक कंडीशन हो सकती है एक बूलियन वैल्यू हो सकती है या कोई भी अदर डिफरेंट टाइप का हमारा स्टेटमेंट हो सकता है ठीक है तो एक प्रोग्राम में आपको अभी समझाऊंगा जो आपको पूरे फंडामेंटल क्लियर कर देगा कि वाइल लूप और फॉर लूप में एक्चुअल डिफरेंस कहाँ हो ठीक है ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो अभी तो अपन वही काम कर रहे हैं 0 से लेकर के 5 तक प्रिंट करना है ना तो जैसा सिंटेक्स है और हाँ दूसरी बात है फ्लो चार्ट देखना चाहिए आपको बताया था मैंने आपको कोई भी काम करो प्रोग्रामिंग में कोई भी टॉपिक पढ़ो उसका पहले लाइफ साइकिल समझो उसका पहले फ्लो चार्ट देखो तो उसका फ्लो चार्ट क्या है ना तो किसका फ्लो चार्ट देखना है फाइल लूप का फ्लो चार्ट देखना है सब अलग अलग
फ्लो चार्ट बना रखे, किसी ने नंबर फॉर्मेट के लिए बना रखा है, जैसे कि ये वाला है। अब इसमें वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन है, ट्रू होगी तो इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर कंडीशन है और फॉल्स होगा तो लूप को एंड कर देगा। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, पर जरूरी नहीं कि सभी जगह पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो ही सही। अब जैसे कि ये इसमें स्टार्ट किया, कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद फिर कंडीशन। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लग रहा है आपको, दिख रहा? तो जरूरी नहीं है कि व्हाइल लूप में हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले केसेस ही आए, हम डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना, पर हमारे लॉजिक पे या हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। तो देखो सबसे पहले तो 0 से 5 तक प्रिंट करना है। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन सबसे पहले क्या होगा आपका, लेट आई इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा वैल्यू को, हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फाइल कहाँ तक चलाना है? फाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो स्टेटमेंट में क्या प्रिंट करना है? आई। तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया? आई प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट क्या है? 0 के बाद 1 आना चाहिए। तो इंक्रीमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आई प्लस प्लस से भी काम हो जाए। बस वैल्यू एक से बढ़ाना है, या तो प्री करो या पोस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन चेक नहीं हो रही, ये यहाँ से इंक्रीमेंट करके वापस कहाँ जा रहा है? व्हाइल लूप। अगर यही कंडीशन चेक होता तो फिर इफेक्ट क्या नहीं होता, कहीं पर भी कोड में भी प्री पोस्ट करो, आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो प्री करो या पोस्ट करो तो बात ही। अब देखो ड्राई रन करा करो, अब कभी भी अगर टेस्ट दो ना कॉपी में, वो ड्राई रन करना। ड्राई रन क्या होता है? उसको रनिंग मोड में लाना कॉपी में, है ना। अब कॉपी में रन तो नहीं कर सकते, तो मतलब प्रोग्राम देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा चल रहा होगा, इंटरनली इससे काम हो रहा होगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? आई अभी 0 है, आगे बढ़ते हैं। 0 है, कंडीशन 0 लेस देन 5, 0 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या बोल रही है? 0 छोटा था 5 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो कंसोल में आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट कर रहा है? 0। अब 0 प्लस प्लस मतलब आई बढ़ गया, अब आई बढ़ गया तो आई किसके लिए चेक करेगा? 1 के लिए। आई 1 हुआ, 1 लेस देन 5, कंडीशन यहाँ लिखना चाहिए आपको कि जब 1 लेस देन इक्वल क्या होता है? 5। 1 लेस देन इक्वल 5 हो, कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो स्टेटमेंट का आया, क्या प्रिंट करा उसने? 1, है ना। अब जब हमारा आई आई प्लस प्लस होगा, तो 1 से प्लस प्लस कितना हो गया? 2। तो आई किसके लिए चेक करेगा? 2 के लिए। यहाँ से वापस गया, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ बना लो, 2 लेस देन इक्वल टू 5। अभी क्या बोल रही कंडीशन? ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन क्या है? 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होगा तो आई की वैल्यू क्या है? 2। क्या प्रिंट कर दी उसने यहाँ पे? 2 प्लस प्लस मतलब आई बड़ा है, आई बड़ा है, तो आई कितने से बड़ा? 1 से, तो आई कितना हो गया? 3। अब 3 के लिए चेक करो, तो 3, यदि 3 लेस देन इक्वल कितना होता है? 5। तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 फॉर्म मतलब कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो 3 प्रिंट करो। 3 प्लस प्लस मतलब आई बढ़ गई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? आई कितना हो गया? 4 हो गया। आई 4 हुआ, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ प्रॉपर सेट कर दो। 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू बोल रही है, कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा? 4। और लास्ट में आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 5। 5 लेस देन नहीं है बट इक्वल है, कंडीशन क्या है? 5 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो स्टेटमेंट में कितना प्रिंट करेगा? 5। पर आई तो बढ़ चुका है ना, आई कितना हो गया? 6। आई बढ़ गया ना, 5 के बाद 6 हो गया, कंडीशन क्या बोल रही है? 6 लेस देन इक्वल 5। ये कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स है? फॉल्स, तो लूप के बाहर आ जाए। तो आउटपुट कितना है? 0 1 2 3 4 5। समझ में आया? है ना। सेव करो, रन करो, आपको प्रॉपर मिलेगा। ऐसे कॉपी में ड्राई रन करके देखा करो, ठीक है, तो जरूरी है ये। समझ में आया?
ना, 0 1 2 3 4 आउटपुट कितना आ गया? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। वाइल लूप में अगर सपोज कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो जाती, सपोज मानो कि अगर वाइल लूप में कंडीशन पहली बार में फॉल्स होगी, क्या आई 0 है, और हमने क्या बोला कि 0 बड़ा होता है 5 से। कंडीशन फॉल्स है, पहली बार में फॉल्स होगी तो कंसोल आएगा, कंसोल होगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप के बाहर आ जाएगा। वो लूप के बाहर अगर कुछ लिखा हुआ है, लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है? टेस्ट। तो आउटपुट क्या आ जाएगा उसका? टेस्ट आएगा। मतलब लूप के तो बाहर आ जाएगा वो, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है? फॉल्स। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो, कंडीशन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ एक प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंशिएट बनाते हैं, थोड़ा सा एक प्रोग्राम में हम समझते हैं कि एक प्रोग्राम हमारे पास ऐसा है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा है, हमें कंडीशन चेक करना है। हमको यूजर से उसकी एज लेना है, अगर वो एज बड़ी है या बराबर है किससे? 18 से, तो वो एलिजिबल है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक बार यूजर से इनपुट लिया तो वो एक बार में बता देगा कि एलिजिबल है कि नहीं, पर वो एक बार में बाहर कर देगा। तो हमको उससे इनपुट कब तक लेना है? जब तक कि वो एलिजिबल ना हो। कब तक लेना है? अब हो सकता है कि वो एक बार में ही 18 से अबव वाली कंडीशन दे दे, क्या हो सकता है कि वो 5 बार में 4 बार उसने अटेम्प्ट किया और 5वीं बार में उसने कंडीशन 18 से बड़ी की। वो तो यूजर के ऊपर है ना, किसके ऊपर है? यूजर के ऊपर है। तो ऐसे केसेस में अपन व्हाइल लूप लेते हैं, क्योंकि फॉर लूप आपने लगा दिया तो आपको पता है क्या कि वो कितनी बार में अटेम्प्ट कर सकता है? पता है? आपने यूजर से इनपुट लिया, वो इनपुट अगर 18 से अबव है तो वैलिड है, अदरवाइज क्या है? इनवैलिड। तो वो इन यूजर से इनपुट देगा, उससे हमने बोला कि आप आपकी एज दो। अब एज किसी यूजर की कुछ भी हो सकती है, 18 से ग्रेटर हुआ तो एक बार में बाहर कर देगा, पर अगर उसने स्मॉलर दिया 18 से तो वो कब तक लेता रहेगा? जब तक कि वो ट्रू ना हो जाए। तो ऐसे केस में फॉर लूप अगर आप लगाते हो तो फॉर लूप में आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो कहाँ से इनिशियलाइज करोगे? 0 से। कैसे करोगे 0 से? कहाँ तक चलाओगे? 18 तक क्यों चलाएंगे? अरे आपको कंडीशन ही नहीं पता है ना, आपको ये कंडीशन थोड़ी पता ना है कि 18 से बड़ा है। क्या आपको तो यूजर से नंबर लेना है। क्या लेना है? यूजर से नंबर लेना है और नंबर चेक करना है। मतलब मेरा कहना ये है कि आपने यूजर से नंबर लिया, एज ली, और आपने किससे ली? प्रॉम्प्ट से ली। प्रॉम्प्ट में यूजर ने एज डाली, इंटर एज। अब हमने तो कंडीशन बना दी, एज यदि बड़ी है या बराबर है किससे? 18 से, तो कंसोल कर देना उसको एलिजिबल है। एक बार आ गया, अदरवाइज कहाँ चले जाएगा वो? उसको इसके जगह पर अलर्ट करो, अच्छे से समझना। पर प्रॉब्लम क्या है, इस स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपने यूजर से इनपुट लिया तो वो एक बार देके बाहर हो जाएगा। देखो उसने जैसे कि रन किया, यूजर से आपने इनपुट लिया, आपने डाला है 10। अब 10 में आपने क्या बता दिया? बस एक बार देके बाहर हो गया। अब यूजर से इनपुट ले रहा है क्या? अब क्यों लेगा? तो रन टर्मिनेट हो गया। तो मैं कब तक लेना चाहता हूँ? तो फॉर लूप कैसे लगाओगे? फॉर लूप लगाने के लिए इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? पता नहीं। कब तक चलाएंगे? वो भी नहीं पता है। इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं अपन? इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ रही है इस केस में? नहीं है ना। इंक्रीमेंट कब करते हैं? जब सीक्वेंस में डाटा प्रिंट करते हैं।
अभी तो सिक्वेंशियली डाटा ही नहीं है। मैं तो इस यूजर से डाटा कब तक लेना चाहता हूँ जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती। समझ में आया? तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ, मैं एक वाइल लूप लेता हूँ, मैं इस पूरे को वाइल लूप में ले लूँ, पूरा जितना कोड है पूरा किस में जाएगा, तो वाइल लूप में यूजर अंदर कब आता है, तो कंडीशन ट्रू होती है, तो कंडीशन क्या बनाओगे, क्या लिखोगे कंडीशन, आपको अंदर आना है ना, तो वाइल में कुछ तो लिखना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यूजर ने कभी एज 500 डाल दी तो हो सकता वो तो लीगल नहीं है, पर यूजर का तो कहना है तो कुछ भी उठा के डाल देंगे। तो एक काम करते हैं, वाइल लूप में अंदर आना है ना, तो वाइल लूप में जरूरी नहीं है कि तो कंडीशन बनाओ, एक वेरिएबल ले लो एक्स, उसकी वैल्यू क्या दे दो, और यहाँ पे ट्रू दे। देखो एक्स में ट्रू है मतलब बूलियन है, और वाइल को एक्स मिलेगा, एक्स मतलब क्या मिलेगा ट्रू, तो वाइल को ट्रू मिला तो अंदर गया। अब अंदर फॉल्स कब होगा, जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो एक्स को वापिस से कर दो फॉल्स। जैसे देखो पहली बार लूप चला, एक्स की वैल्यू ट्रू है, वो एक्स में आया, एक्स को क्या मिला ट्रू, फाइल अंदर ले गया, यूजर से उसने एज ली, हो सकता है कि एज उसने पहली बार में 18 से बड़ी दे दी हो, तो एक्स को क्या दे देंगे फॉल्स, वापस वाइल लूप में आएगा, एक्स को जैसे ही फॉल्स मिला तो लूप के कहाँ जाएगा, भैया फॉल्स भी तो करना पड़ेगा अंदर आके, अगर आप फॉल्स नहीं करोगे ना तो वो सही होने के बावजूद भी चलता ही रहेगा। देखो आपने क्या दिया, 20 दिया, एलिजिबल हो गया, फिर ले लिया, बाहर करो ना, अगर फॉल्स है 10, अगर 18 से कम दे रहा है तो बार बार लो, 18 दे ही दिया उसने, 20 दे दिया तो बाहर कर दो उसको, तो बाहर कब होगा, हाँ बाहर कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे अपन, तो एक्स को जैसे ही फॉल्स मिला ऊपर गया, एक्स में फॉल्स मिलेगा मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो बाहर कर दो। अब इसमें कहाँ इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत है अपने, ये हमारा लॉजिक ही नहीं बन रहा ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना ही हो, और इसको फॉर लूप से कैसे बनाओगे आप, फॉर लूप में इनिशियल वैल्यू क्या दोगे, कैसे दोगे, कितनी बार चलाओगे, कितनी बार चलाओगे, आपको पता कि यूजर पहली बार में क्या दे रहा है, आपने 5 बार कंडीशन बना दी, तो उसने पहली बार में 18 से बड़ा डेटा दिया तो बाहर कर दो, समझ में है? तो ऐसे केसेस फॉर लूप से नहीं बनाते, कैसे बनाते हैं, वाइल से बना सकते हो, हाँ। पर फॉर लूप एक न्यूमेरिक डेटा के लिए काम करता है, जब डाटा सीक्वेंस में दिखाना, कैसे दिखाना, सीक्वेंस में दिखाना, तभी फॉर लूप का यूज करो, अदरवाइज ये प्रैक्टिकली एग्जांपल है आपके सामने, है ना, इसमें कहीं तो अपने इनिशियलाइज नहीं किया है कि आई को अपन 0 1 से चलाते हैं, हमने कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया है, बस मैंने फाइल में अंदर आना था तो मैंने एक्स की वैल्यू कर दी 2 कर दी, और एक्स फॉल्स कब होगा, जब वो 2 हो जाएगा। अब देखो समझना ध्यान से, इंटरेट एज कितनी है, 20, एज कितनी है, 20 है, तो पहली बार में लेके बाहर हो जाएगा, बाहर हो, अगर आप छुड़ा दोगे, आपने 11 12 दिए फिर लेता रहेगा, आपने 3 दिया लेता रहेगा, 18+, समझ में आ रहा है? अब यहाँ कहाँ फॉर लूप लगाते हैं, वो पता ही नहीं यूजर क्या डाल रहा है, उसने डाले जैसे ही 18 या 18 से अबाउ तो वो एलिजिबल करके उसको मार, समझ में आ गया, आ गया समझ में, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके लिए, इसमें समझ में आता है कि फॉर लूप कहाँ लगाना चाहिए और व्हाइल लूप को कहाँ पे यूज कीजिए, समझ में आ रहा है ना। अच्छा मैंने बोला था कि व्हाइल और डू व्हाइल जैसे अपना कंप्लीट होता है,
है ना। तो एक टेक्निकली टेस्ट ले टेक्निकली टेस्ट कल है ना, क्योंकि अभी डुवाई लूप हो जाएगा आपका, डुवाई लूप को छोटा सा ही, तो कम से कम 7 से 8 प्रोग्राम मिलेंगे उसमें। इफ एल्स, नेस्टेड, इफ एल्स इफ एल्स, स्विच केस, टर्नरी, फॉर लूप, while लूप, do while लूप, इनसे रिलेटेड। और कल के टेस्ट में मार्किंग भी होगी, नंबर्स काउंट किए जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया है ना। जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना। प्रोग्राम थ्योरी नहीं आएंगे, थ्योरी नहीं आएंगे, प्रोग्राम है ना। अच्छा, while लूप समझ में आया। इसका एक अल्टरनेट है डू व्हाइल। मैं सिंटेक्स भी लिखा, तो एक साथ लिख रहे हो ना तुम, बाद में मैं सेंड कर दूं इसको। लिखते तो हो ना, ऐसे मेल पे पड़ा रहता है। हाँ, ये लिखा करो। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप बहुत छोटा सा काम है, अगर कोई बड़ा काम नहीं। व्हाइल लूप का स्टेटमेंट समझ लो, अभी आपको काम आ जाएगा। अब व्हाइल में कंडीशन ट्रू होगी तो ही स्टेटमेंट आता है, फॉल्स होने पे आता है इसमें आता है। इसमें व्हाइल लूप क्या बोलता है, इसका सिंटेक्स क्या है? ये बोलता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करना, टू में चले जाओ सीधे। ये मत देखो कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। टू में गए, टू में स्टेटमेंट प्रिंट किया और क्या कर दिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कंडीशन चेक, कंडीशन कब चेक हो रही है, बाद में। मतलब इसमें देखो, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करके वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है, उसको नहीं पता है कंडीशन ट्रू है क्या। और जो इनिशियलाइज किया ना उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर देगा, और उसके बाद क्या चेक करेगा, मतलब आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो भी एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, देखो लेट आई इक्वल टू 1, में गए स्टेटमेंट में क्या करो, आई प्रिंट कर दिया है ना। और आई को फिर प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, में गए आई जो है बड़ा है। मुझे बताओ आई अभी कितना है, 1 है। डू में गया, उसने कितना प्रिंट कर दिया, 1। उसने 1 को 1 से प्लस करके कितना बना दिया, 2। तो अभी 1 के लिए चेक नहीं करेगा, किसके लिए चेक करेगा, 2 के लिए। अरे आई कितना है, 1। डू में गया, 1 प्रिंट हो गया, 1 प्लस प्लस कितना हो गया, तो ये 2 के लिए चेक कर रहा है। 2 बड़ा है क्या 5 से, नहीं है ना, तो भी आउटपुट एक बार कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कंडीशन फॉल्स से तो भी एक बार डू व्हाइल लूप चल जाता है। तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, समझ में आ रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होती तो फिर क्या आता, डू में, फिर प्रिंट करता, फिर इंक्रीमेंट करता, फिर क्या करता, कंडीशन प्रिंट करता। तो आप लेस देन 5 कर दो, तब तक चलेगा 1 से लेकर के 4 तक, क्योंकि लेस देन है 5 से छोटा। अगर लेस देन इक्वल करूँगा तो फिर 5 भी आएगा, फिर से 5 तक प्रिंट होगा, प्रॉपर होगा। डू व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स भी होती है तो भी एक बार हमारा स्टेटमेंट रन हो जाता है। और व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है, व्हाइल लूप में ऐसा नहीं, समझ में आया है ना। ये सिंटेक्स एक फॉर लूप का, और दूसरा सिंटेक्स किसका है, व्हाइल। सर एक व्हाइल लूप का, दूसरा क्या है, डू व्हाइल। समझ में आया। तो लूप तो आगे और बहुत सारे मिलेंगे, और वो अरे में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, अरे में। मैंने क्या बोला, कल का टेस्ट देना सबको मैंडेटरी है ना।
इसमें आपको ऑपरेटर्स भी पढ़ना है, ठीक है, आपको इफ एल्स भी पढ़ना है, इफ एल्स भी पढ़ना है ना, और नेस्टेड भी पढ़ना है। आपको उसमें स्विच की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ कुछ प्रोग्राम स्विच से भी रिलेटेड है ना। आपको फॉर लूप भी देखना है, आपको व्हाइल लूप भी देखना है, आपको इसमें आप नेट पे जितना पढ़ सको उतने प्रोग्राम्स पढ़ना। अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम पढ़ाया था ना व्हाइल लूप का, ऐसे प्रोग्राम दूंगा मैं जो नेट पे नहीं मिलेंगे, समझ में आ रहा है? ऐसे नेट पे थोड़ी मिलेंगे, क्या लिखोगे नेट पे, छोटे छोटे लिखोगे, नेट पे मिलेगा तो भी ये प्रोग्राम मिलेगा, ऐसा थोड़ी मिलता है क्या? समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्टेटमेंट आपको इससे रिलेटेड प्रोग्राम दिया जाएगा। थोड़े से टेक्निकली क्वेश्चंस रहेंगे, नहीं आए तो भी लॉजिक लगाना है अपने को, भिड़ना है उससे पीछे। सुबह वालों का भी टेस्ट है, सुबह वाला से कोई कॉन्टेक्ट मत करना हो, है ना? हाँ, ठीक है ना? वो उनका देखो क्या क्या होता है कि अपन टेस्ट लेते क्यों है, एक अपनी स्किल्स को अपन बिल्ड कर सकते, समझ में आ रहा है ना? कोई मार्क्स में किसी को अवार्ड नहीं मिल जाएगा यार, 10 नंबर का आ गया तो उसको अवार्ड मिल गया, और ऐसा होता है कि एक अपनी स्किल्स अपने को पता चल जाएगी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो कल ओनली प्रोग्राम्स रहेंगे, क्या रहेंगे? प्रोग्राम्स, है ना? नया टॉपिक में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सुबह और शाम वाली बिल्कुल इक्वली चल रही है ना? जिसको सुबह देना है सुबह दो, जिसको शाम को देना है शाम को, है ना? शाम वाले शाम को आओ, ठीक है? जितना हो सके उतना करो। कल टेस्ट होगा, परसों उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? क्या प्रोग्राम्स क्या नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आगे आने वाले टॉपिक थोड़े से क्रिटिकल है, फंक्शन से, अरे स्ट्रिंग, है ना? थोड़े से कॉम्प्लेक्स, मतलब बल्क में काम ज़्यादा उन पे होता है, समझ में आया? तो यहाँ से जितने प्रोग्राम कवर, देखिए मैंने तो आपको बोला था कि अभी फोर लूप के 10 प्रोग्राम बनाना, आपने बनाए नहीं 10 प्रोग्राम, तो 10 बना ली, 10 नहीं, अच्छा अच्छा, तो मैं दूंगा वो देखना कल तुम, ठीक है ना? कोशिश करो, धीरे धीरे ऐसे लॉजिक बिल्ड होगी। कितना टाइम देते हो जावास्क्रिप्ट को? जावास्क्रिप्ट में टाइम कितना दे रहे हो? कल मुझे तुम्हारी एक्सेल शीट बना, कल मैं बनाता हूँ, कल भी परसों बनाता हूँ एक्सेल शीट, उसमें तुम्हारा टाइम मैनेज करता हूँ, समझ में है ना? और अभी कैमरा लगा दूंगा, जी सर, एक दो दिन में तो सब मालूम पड़ जाएगा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना? ठीक है ना? समझ में आ गया? तो करो कंप्लीट उसको, कल टेस्ट की भरपूर तैयारी करो, जितना खाना खाते हो उससे ज़्यादा तैयारी करो, ठीक है ना? तो अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपन, अपन परसों से करेंगे, पर एक दो दिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल प्रोग्राम थोड़े से इम्पोर्टेंट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे प्रोग्राम, तो भले सी के प्रोग्राम देख लो, कहीं से भी देख लो, प्रोग्राम उससे रिलेटेड ही आएंगे, जो पढ़ाए उससे related, बाहर के प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना? और कॉपी अलग से मेंशन करना टेस्ट की, उसमें मत देना पुराने वाले, तुम्हारे पास दे दी ना तुमको सब कॉपी, जो जो करंट वर्किंग में उस पर मत देना, अलग से ले लेना है, वो आपको बाद में भी काम आ जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया? तो जाओ, तुमको मैं मेल कर दूँ पहले, एक सेकंड, हमें मेल कर दूँ। वो बताते कर लो, इधर से घर है, इधर आ गया, है ना? सेल्फ इंट्रोडक्शन में देखो तीन चार चीजें बतानी है। एक अभी आपका आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप क्या सीख रहे हो, और आप कंपनी के लिए क्या दे सकते हैं,
नेट पे भी देखोगे ना तो तुमको मिल जाएगा एक इक्वल इंट्रोडक्शन हाँ नहीं वीडियो जो अच्छा वो फेक रहेगा करना पड़ेगा इसकी रहेगी फिर उसके बाद वो पूरे जाएंगे तो कौन सी कंपनी रेडमी कितना ले रहे हो जी? अरे क्यों दे रहे हो मुझे इसके लेने अरे अरे ये सर्टिफिकेट लेके छोड़ देते बेटा सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन का वो देकर के छोड़ देना आता रहता है अभी पहले प्रिपरेशन कर लो ये तो इनके काम बहुत अच्छे से ये चल रहा है 15 दिनों के 20 दिनों